और ये जो किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं, इस किताब में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागपुर रैली को लेकर सियासी गलियारों में खूब हो हल्ला हो रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता इस रैली को लेकर हमलावर हैं। दरअसल कांग्रेस ने बुधवार को नागपुर के सुरेश भट्ट सभागार में संविधान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लाल किताब लहराई, जिसके कवर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, जबकि अंदर कोरे पन्ने थे। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नोटपैड बांटा है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा से पहले इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संविधान का सम्मान नहीं करते, इसलिए उनके हाथ में संविधान शोभा नहीं देता है। उनको कोई हक नहीं है संविधान को हाथ में पकड़कर भाषण दे। नेहरू जी ने भीमराव अंबेडकर को कैबिनेट में नहीं ले रहे थे। बाद में गांधी जी के कहने पर उन्हें कानून मंत्री बनाया, लेकिन बाद में नेहरू जी ने उन्हें इतना परेशान किया कि अंबेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा। नागपुर में संविधान का कवर लगाया और अंदर सब पन्ने खाली। संविधान नीला रंग का होता है और ये लाल रंग का लेकर घूम रहे हैं। बाबा साहब को चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। ऐसे लोगों द्वारा संविधान को हाथ लगाना और बाबा साहेब का नाम लेना उन्हें अपमानित करने जैसा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो इस्तीफा पत्र क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए अंबेडकर जी को इतना अपमानित किया, उसको रहने लायक नहीं छोड़ा मंत्रिमंडल में, आखिरकार उसको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से लेकर के 42nd अमेंडमेंट में संविधान का जो ढांचा होता है उसको ही बदल दिया। संविधान को खत्म करने का पहला प्रयास 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने जो किया, तब से लेकर के लगातार 1975 में पूरा संविधान का स्पिरिट को ही खत्म कर दिया, लोकतंत्र को पूरा सस्पेंड कर दिया, खून कर दिया। तब से लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी ने संविधान और बाबा साहब पर जो हमला किया, पहले उसका जवाब देना चाहिए, तब अपने हाथ में संविधान का किताब पकड़ना चाहिए, तब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना चाहिए। उसके बगैर कांग्रेस पार्टी, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं लगातार देख रहा हूं, संविधान को हाथ में पकड़ करके नाटक करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। संविधान को हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान के अंदर में जो स्पिरिट है उसको समझना होगा। इसलिए नागपुर में नीला रंग का छोड़ करके लाल रंग में संविधान का कवर पिक्चर डाल करके राहुल गांधी ने नकली संविधान बांटने का काम किया। कवर लगाया, कवर के नीचे में कुछ नहीं था, मुझे बताया गया है, वो कोरा कागज थे। संविधान के बारे में एबीसी नहीं मालूम है राहुल गांधी को। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि राहुल गांधी की कल अनास्था देखने को मिली। वो लाल पुस्तक लेकर संविधान का गौरव नहीं करना चाहते। उसके साथ में जो अर्बन नक्सल हैं, उसके साथ जो अनार्किस्ट हैं और इनको एक प्रकार को इशारा देने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए वो ये नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। संविधान का रोज वो अपमान करते हैं और अब हर जगह आज तक कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान ही किया है, संविधान का अपमान किया है। अब उनके नौटंकी को कोई नहीं भूलेगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं, इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है। इस किताब में इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवन्ना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है, बुद्ध भगवान की आवाज है,